हेलो, वेलकम टू जियो पॉलिटिक्स ज्ञान। चीन जैसे कम्युनिस्ट देश में जहाँ कोई भी धर्म की बात नहीं करना चाहता, वहाँ के यंगस्टर्स जो अभी ग्रेजुएट्स हुए हैं वो मंदिरों को विजिट कर रहे हैं। दरअसल कोरोना के बाद से चीन में लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा ग्रेजुएट लोग बेरोजगार हैं। अब वो जॉबलेस हैं, बेरोजगार हैं, तो जॉब की उम्मीद में वो मंदिरों की तरफ जा रहे हैं। अब मंदिरों की तरफ जाने का कारण यही है कि उनकी उनकी ये आस्था है कि उनको जॉब मिल जाए। जैसे हमारे भारत में होता है कि अगर हम कोई कुछ चीज़ चाहिए हमें तो पहले हम मंदिर मस्जिद जाते हैं, तो वैसे ही वो भी मंदिरों की तरफ रुख कर रहा है। पर ये चीन में अजीब इसलिए भी है क्योंकि चीन एक कम्युनिस्ट देश है और वहाँ पर मंदिरों की बात या मंदिर को मतलब लोगों में ज़्यादा आस्था नहीं है मंदिर के प्रति या किसी भी धर्म के प्रति। तो इसीलिए ये अजीब है। चाइना में चीन में 2022 की तुलना में मंदिर जाने वालों की संख्या में 310% का इजाफा हुआ है। और ये वो लोग हैं जो 1990 के बाद पैदा हुए हैं। तो चीन में बेरोज़गारी की स्थिति बहुत ही ख़तरनाक है क्योंकि लोगों को पढ़े लिखे होने के बावजूद उन्हें जॉब मिल नहीं रही है। तो ऐसे में उन्हें अपना फ्यूचर खतरे में दिख रहा है। लेकिन यहाँ सवाल ये आता है कि चीन में बेरोज़गारी दर इतनी बढ़ क्यों रही है। दरअसल कोरोना के बाद से चीन की इकोनॉमी सुस्त पड़ गई है। चीन जो कभी दुनिया की इकोनॉमी का इंजन कहा जाता था, वो कोरोना के बाद से स्लो है। इसके अलावा वहाँ नौकरी कम होने की वजह वहाँ की सरकार भी है क्योंकि जब कोरोना आया तो चीन की सरकार ने दुनिया का सबसे सख्त लॉकडाउन चाइना में लगाया था। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने जीरो कोविड पॉलिसी को लागू किया था, जिसकी वजह से सबसे स्ट्रिक्ट लॉकडाउन चाइना में था पूरी दुनिया के कंपेयर में। अब इस जब इतना स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगाया गया तो इसकी वजह से टेक्नोलॉजी और जो एजुकेशनल सेक्टर है चीन में उस पर कई बैन लगाए गए। तो इन प्रतिबंधों की वजह से इन सेक्टर में नई जॉब नहीं आ पा रही, जिससे जो ये नए कॉलेज ग्रेजुएट हैं वो भटक रहे हैं, उन्हें कोई जॉब नहीं मिल रही है। अब उनके पास कुछ करने को नहीं है तो नौकरी की उम्मीद में वो मंदिर जाने लगे हैं क्योंकि वो बहुत ही फ्रस्ट्रेट है, एंजाइटी हो रही है, उन्हें फ्रस्ट्रेशन हो रहा है कि उनको क्योंकि उनका जो फ्यूचर है उन्हें उसकी चिंता हो रही है और वो फ्यूचर उन्हें खतरे में दिख रहा है। तो इसके लिए वो मंदिर जा रहे हैं क्योंकि जब लोग मंदिर जाते हैं तो वहाँ पर जो उनको चिंता है वो कम होती है, उनको वहाँ पर शांति मिलती है। तो शांति के लिए भी लोग मंदिर जा रहे हैं क्योंकि एंजाइटी है, फ्रस्ट्रेशन है, गुस्सा बढ़ रहा है, जॉब नहीं है तो सोसाइटी में कोई अच्छे से दिख नहीं रहा है। इसीलिए अगर हम चीन में बेरोज़गारी दर की बात करें तो फरवरी में ये 18.1% थी, जो मार्च में 19.6% हो गई। मतलब सिर्फ एक महीने के अंदर ये 1% से ज़्यादा बढ़ गई। तो चीन में बेरोज़गारी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अब बेरोज़गारी बढ़ रही है तो इससे सरकार की भी समस्या बढ़ रही है। तो नौकरी की समस्या को सुलझाने के लिए चीनी सरकार ने 10 लाख नई नौकरियों का टारगेट रखा है। 2022 में चीन में 1 करोड़ 10 लाख नौकरी के मौके थे। तो 2023 में चीनी सरकार ने 1 करोड़ 20 लाख नौकरी का टारगेट रखा है। अब इसके अलावा वहाँ नौकरी है भी तो वहाँ के जो ग्रेजुएट्स हैं वो जॉब्स कर नहीं है वो जॉब्स कर नहीं रहे हैं क्योंकि वो लो स्किल्स जॉब हैं। तो वो अपनी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक भी काम ढूंढ रहे हैं। अब वो काम ढूंढ रहे हैं और उन्हें काम मिल नहीं रहा है तो वो चीनी सरकार की आलोचना भी कर रहे हैं और मंदिरों की तरफ रुख भी कर रहे हैं अपना। बहुत सारे चीनी ग्रेजुएट्स हैं जो अपनी जो स्टोरी है वो सोशल मीडिया पर शेयर भी कर रहे हैं लोगों से कि वो ऐसा चाहते थे और उनके साथ ऐसा हो रहा है। इन्हीं में से एक चीनी यंग ग्रेजुएट था जिसने अपनी स्टोरी शेयर की और 2021 में कोरोना के समय वो ग्रेजुएट हुआ। उसे एक ई कॉमर्स कंपनी में जॉब भी मिल गई, लेकिन उसके 1 साल के अंदर उसने वो जॉब छोड़ दी और वह बौद्ध मंदिर में जाकर रहने लगा। अब बात यह थी कि वो जो यंग ग्रेजुएट था वो बहुत एम्बिशियस था और अपने फ्यूचर को लेकर वो पढ़ाई के दौरान उसने फ्यूचर के बारे में काफ़ी सोचा भी था कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन जॉब मिलने के बाद वैसा कुछ हुआ नहीं, जिससे डिसअपॉइंट होकर वह शांति की तलाश में मंदिर में रहने लगा। तो इस बात से पता चलता है कि लोग चिंता की वजह से मंदिर जा रहे हैं, जो वो ज़िंदगी से चाहते थे वो उन्हें मिल नहीं रहा है तो उसकी वजह से वे मंदिर जा रहे हैं। क्योंकि अब जब मंदिर जाते हैं तो वहाँ आपको शांति मिलती है, एक दिल को सुकून सा मिलता है, इंसान बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाता है वहाँ पर जाके। तो मंदिर जाकर ज़िंदगी की कठिनाइयों और आजकल की जो भागदौड़ भरी ज़िंदगी है
उससे दूर शांति का माहौल मिलता है। तो इसीलिए भी जो यंग ग्रेजुएट्स हैं, क्योंकि वो नए नए अभी पास आउट हुए हैं, तो वो उनको समझने में भी वक्त लगता है कि लाइफ आखिर एक्चुअल है क्या। असली लाइफ, तो लोग कहते हैं कि असली लाइफ ग्रेजुएट होने के बाद ही शुरू होती है। तो वो उस वजह से भी थोड़ा परेशान है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।